पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद पूरे बिहार में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच भागलपुर से सामने आया 2 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला लोगों की चिंता और बढ़ा रहा है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्राएं सोनाक्षी और जिया बीते 12 दिनों से लापता है। 8 जनवरी को दोनों रोज की तरह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन इसके बाद उनका कोई पता नहीं चल पाया। परिजन लगातार थाने और पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। जांच के दौरान स्कूल परिसर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों छात्राएं स्कूल के अंदर प्रवेश करती हुई साफ दिखाई देती हैं। हैरानी की बात यह है कि छुट्टी के बाद दोनों के स्कूल से बाहर निकलने का कोई फुटेज नहीं मिला है। इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर स्कूल परिसर के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद दोनों छात्राएं लापता हो गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह और सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार खुद स्कूल पहुंचे। उन्होंने छात्राओं के परिजनों, स्कूल की अन्य छात्राओं और प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहम्मद गुलाम मुर्तजा से करीब 2 घंटे तक गहन पूछताछ की। लापता जिया के भाई उज्जवल कुमार ने बताया कि परिवार बेहद परेशान है और मां की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं सोनाक्षी के भाई अक्षय कुमार ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने शुरुआत से ही गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज दोनों छात्राएं सुरक्षित घर लौट आई होती। इस मामले में स्कूल प्रशासन भी सवालों के घेरे में है। पहले दावा किया गया था कि दोनों छात्राएं 8 जनवरी को स्कूल आई ही नहीं थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उस बयान पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। हालांकि 12 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों छात्राओं का कोई सुराग न मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। पूरे भागलपुर शहर की निगाहें अब इस बात पर टिकी है कि आखिर सोनाक्षी और जिया कहां है और वह सुरक्षित है भी या नहीं। मिला है, जहां तक देख भी रहे हैं कि अभी तक पुलिस द्वारा कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और आज तो पता चला कि यहाँ कैमरा में कि बच्ची तो अंदर आई है, लेकिन बाहर निकलने का कोई अपडेट नहीं पता चल रहा है। पता नहीं आज 12 दिन हो गया, बहन किस हाल में होगी नहीं होगी। जांच अभी चल रहा है, अभी हम कुछ खबर नहीं करेंगे। लेकिन सर क्या लग रहा है सर कि लेट कहीं जांच में लेट तो नहीं हुआ? किन पहलुओं को देखा सर? 12 दिन हो गया है सर। जांच चल रहा है। चलिए हटाइए। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। मोक्षदा हाई स्कूल के पास स्थित एक चाय दुकान पर बैठे दुकानदार सुमित कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली सुमित के सिर और हाथ में लगी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुमित कुमार रोज की तरह अपनी चाय दुकान पर ग्राहकों को चाय पिला रहा था। इसी दौरान अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई दी। गोलियां चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। स्थानीय दुकानदार दुर्गानंद दास ने बताया कि हमला इतना अचानक था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और अपराधी फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही जोगसर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरकर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया है। घायल सुमित कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए है। फिलहाल गोलीबारी के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है और अपराधियों की पहचान के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। आवाज तो सर हम लोग दुकानदार हैं, दुकान पे बैठे हुए थे। कहीं से अचानक गोली आकर के सिर में लग गया, उसके बाद हाथ में लगा। घायल है? जी सर। कौन गोली चलाया था ये कुछ जानकारी? ये नहीं जानकारी, कहीं से आया है तो सर जानकारी कैसे होगी? भागलपुर में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूकंप नाटक जागरूकता रथ को गांव-गांव के लिए रवाना किया गया। इस जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि भूकंप जैसी
आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, सही जानकारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि इस अभियान के दौरान दी जा रही जानकारियों को गंभीरता से समझें और आपदा के समय उनका सही उपयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक जागरूकता कार्यक्रम पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि हर व्यक्ति को यह पता हो कि भूकंप आने पर क्या करें और क्या न करें। ये जागरूकता रथ जिला आपातकालीन संचालन केंद्र के समन्वय से संचालित किया जा रहा है, जिसमें नाटक और संदेशों के माध्यम से भूकंप से बचाव की जानकारी दी जा रही है। अभियान का आयोजन जिला आपदा प्रबंधन शाखा भागलपुर द्वारा किया गया है। बड़ा हम लोग मना रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है कि आम जनों को जो भी मकान, जितने भी बिल्डिंग बन रही है, उस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाना। हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा जोन है भागलपुर, वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, यानी भूकंप यदि की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, काफ़ी हाई होगी। और भूकंप की तीव्रता जब हाई होती है तो मकान में भूकंप आने पर क्रैक्स आते हैं। तो उस मकान को कैसे बनाया जाए कि मकान में क्रैक्स नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो, कोई कैजुअल्टी नहीं हो, उसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। भागलपुर के पिरपैती थाना क्षेत्र में पुलिस ने समय रहते एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया है। एक शिक्षक की हत्या करने की योजना बनाई गई थी, जिसके लिए 50,000 रुपए में 2 शूटर हायर किए गए थे। इस मामले का खुलासा अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कहलगांव 2 पंकज कुमार ने पिरपैती थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। एसडीपीओ पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आपसी विवाद के कारण एक शिक्षक की हत्या की साजिश रची जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर पिरपैती थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। सोमवार को वसंतपुर रेलवे अंडरपास के पास छापेमारी कर पुलिस ने 2 संदिग्धों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सत्यम कुमार पिता पिंटू यादव गांव खवासपुर एवं कमल कुमार पिता पंकज सा ग्राम सुंदरपुर थाना पिरपैती के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या की साजिश में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। आरोपियों की निशानदेही पर एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक अन्य आरोपी की पहचान कर ली गई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इस मामले में पिरपैती थाने में कांड दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस ने कहा कि सतर्कता से एक बड़ी घटना टल गई। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत आज सूचना संकलन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान आधार पर 2 अभियुक्त को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। एक हत्या होने से शहर में रोका गया है। ये हमारी पुलिस टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये घटना होने के पहले हम लोग को सूचना मिल गई थी। पुलिस अधीक्षक, बड़ी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। रात में छापेमारी की गई, जिसमें 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी किया गया। इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता को भी स्वीकार किया है कि आपसी विवाद में, 2 के विवाद में वे लोग सुपारी लेके हत्या करने वाले थे। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपरपाती स्थित रैन बसेरा के समीप सोमवार को एक निजी विद्यालय की स्कूल वैन में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते वैन से धुआं और आग की लपटें उठने लगी, जिससे आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए। घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। उनकी सतर्कता के कारण आग को फैलने से काफी हद तक रोका जा सका। सूचना मिलने पर ललमटिया थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि घटना के समय स्कूल वैन में कोई भी स्कूली बच्चा सवार नहीं था। अगर आग लगने के वक्त बच्चे वैन में होते तो यह घटना एक बड़े और गंभीर हादसे का रूप ले सकती थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच में जुटे हुए हैं। प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल वाहनों की नियमित जांच की मांग की है। भागलपुर के काजवली चक इलाके में 2 सगे भाइयों के बीच हुए हिंसक झड़प में बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
घायल की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए माईगंज स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सक महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार संतोष कुमार खलीफाबाग चौक स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। रविवार सुबह जब वे काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी छोटे भाई सावन कुमार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि सावन कुमार ने नुकीली चीज से संतोष कुमार पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर घायल को अस्पताल पहुंचाया। परिजनों का कहना है कि सावन कुमार पिछले 4 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है। वही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 भाई है तो एगो कपड़ा दुकान में काम करता है और ये एगो छोटा वाला पागल है। छोटा वाला पागल तो ये बाहर में गाली गलौज कर रहा था, मतलब ऐसे ही घूर घूर के गाली जैसे बकता है उसे बक रहा था। बड़ा भाई डिप्टी जाने के लिए निकला, कपड़ा दुकान में काम करता है, जाने के लिए निकला तो इसको बोला कि रे तुम काहे गाली बक रहा है, काहे गाली बक रहा है तुम बोला ऐसा कि बोला कि तुमको क्या गाली बकेंगे। ये पता नहीं क्या चीज दौड़ के लेके आया, ये भोग दिया पूरा एकदम यहाँ पर। क्या नाम है जिसको संतोष कुमार। हाँ, संतोष कुमार इसका नाम है और छोटा वाला का सावन कुमार नाम है। भागलपुर के जगदीशपुर बाजार में परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले माघी काली मेले का भव्य शुभारंभ मां काली की प्रतिमा स्थापना के साथ किया गया। 3 दिवसीय इस पूजा और मेले को लेकर पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और उल्लासपूर्ण माहौल बना हुआ है। दूर दराज से श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए जगदीशपुर पहुंच रहे हैं। गौरतलब है कि यह माघी काली मेला पिछले 35 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है, जिसकी पहचान अब सिर्फ क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर भी बन चुकी है। पूजा समिति द्वारा मेले को भव्य और आकर्षक बनाने की पूरी तैयारी की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए मुरादाबाद से राहुल ग्रुप अपनी टीम के साथ जगदीशपुर पहुंच चुके हैं। समिति के अनुसार फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। सुरक्षा और विधि व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूजा समिति ने श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण ढंग से पूजा और मेले का आनंद लेने की अपील की है।